वेरी गुड. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. तो करो कैलकुलेट. मतलब जो रेजिस्टेंस था उसका रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस. देखते कितने लोग कैलकुलेट करते हैं. क्या होगा, जो रेजिस्टेंस में प्लस थे माइनस बनेंगे, माइनस थे फिर से. अब रेजिस्टेंस कहां पे था, V बाय आई में, तो हमें यहां पे लेना पड़ेगा I बाई वी. I के डायमेंशंस मालूम है I1. V के डायमेंशंस क्या थे, L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1. ऊपर जाएगा L माइनस 2 M माइनस 1 T प्लस 3 I प्लस 2. चेक करो करेक्ट है सबके. पर्टिकुलर निकिता आले का डायमेंशंस चैताली I4 आलं का प्लस वन करावं लागेल ना आपल्याला. हे बघा पोटेन्शियल मध्ये एक आहे, जे डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर आएगा तो प्लस हो जाएगा और न्यूमरेटर में पहले से आए. कंडक्टेंस मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था V बाय आई. 1 अपॉन कर रहे हैं मतलब वो I बाय वी बनेगा. I मतलब सिर्फ I1 रहेंगे, V मतलब क्या अपन लर्न केले क्या होते पोटेंशियल डिफरेंस के L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1 L प्लस 2 ऊपर जाके M प्लस 1 ऊपर आके माइनस 3 ऊपर आके I माइनस 1 ऊपर आके हो गया. करेक्ट है सबके. वेरी गुड. देन गो फॉर रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी सांग ना. गडबड नको आपल्याला, ॲक्युरेसी मेंटेन करा. स्पीड वाढवायची आपल्याकडे लई ट्रिक्स आहेत, ते होऊन जात ऑटोमॅटिक. ते ब्रेनच्याच ॲबिलिटीत आपल्या, त्याला आपल्याला वर्क करायची गरज नाही. परत एकदा. वेरी गुड, बरोबर है. रेजिस्टिविटी कैलकुलेट तो कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं, पण पहले फॉर्मूला काय है, घोळ तिथंच होते आपला है ना. तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू है रो, और इसका फॉर्मूला होता है आर ए बाय एल, वेर आर इज द, ए इज द, एल इज द. आता एरिया में L2 आएगा, L में L1 आएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा. मतलब रेजिस्टेंस के जो थे उसमें L1 ऐड करना है बस. अब रेजिस्टेंस के कितने मालूम नहीं है तो उसको अपन V बाय आई कर लेते हैं, इनटू ये एरिया बाय लेंथ है, हो गया. अब ओरली करो. V मतलब L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1 हो गया, इनटू एरिया है तो L2 है. डिनोमिनेटर में कौन है, IL, यानी एक L कम होगा एंड एक I माइनस में बढ़ जाएगा. तो L4 आ रहा था, एक कम हो गया L3. M1 एज इट इज, T माइनस 3 एज इट इज. बस I जो माइनस 1 था उसमें और एक माइनस 1 ऐड होगा तो माइनस 2 हो गया. ठीक है. बघा ज्यांना कळालं नाही एवढं सांगून, V के डायमेंशंस L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1, करंट के I1, मीटर स्क्वायर है, सॉरी एरिया है मतलब L2, लेंथ है मतलब L1. तो यहाँ पे ये L2 L4 डिनोमिनेटर में 1 था, ऊपर आके माइनस 1 बनेगा, 4 माइनस 1 3, तो ये बन गया L3. ये M1 T माइनस 3 I प्लस 1 ऊपर आके माइनस 1, तो ये होगा I माइनस 2. ठीक है. नेक्स्ट कंडक्टिविटी. क्या होती है कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. मतलब क्या करना होगा, सारे प्लस को माइनस, सारे माइनस को प्लस, मतलब L माइनस 3 M माइनस 1 T प्लस 3 I प्लस 2 हो गया कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का नोटेशन क्या होता है, सिग्मा. तो सिग्मा इक्वल्स टू है 1 अपॉन रो, इसलिए ये जो है प्लस के माइनस बना दो, L माइनस 3 M माइनस 1 माइनस के प्लस T3 I2 फिनिश. ठीक है. नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए. I इज द करंट एंड A इज द एम्पियर.
एरिया, एम्पियर असेल का, वो युनिट आहे. I इज द करंट, A इज द एरिया. आता L2I1, व्हेरी गुड. L2I1 हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी P, इसका फॉर्मूला है चार्ज इंटू लेंथ. 2L के 2 छोड़ दो, चार्ज इंटू लेंथ. परत ओरली, चार्ज मतलब I1 T1, लेंथ है मतलब L1, तो L1 I1 T1 हो गए. ठीक है, L1 I1 T1, ये हो गए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायमेंशंस. नेक्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट H, उसकी वैल्यू है, वेरी गुड, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड. तो यूनिट से डायमेंशंस निकालने हैं. जूल मतलब किसका यूनिट, एनर्जी का. डायमेंशंस थे L2m1 T-2 इंटू सेकंड है मतलब इंटू टाइम है मतलब T+1 है, तो -2 + 1, तो क्या हो गए L2m1 T-1 झालं. ठीक है, देखो जूल है मतलब L2m1 T-2, टाइम है सेकंड है मतलब T1, तो ये बनेगा L2m1 TT बेस से में पावर की एडिशन -2 + 1 L2m1 T-1 हो गया. नेक्स्ट, सरफेस टेंशन. अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चाहिए. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. चलो, फोर्स में क्या होता है, L1m1 T-2 अपॉन लेंथ है मतलब L1 कैंसल, क्या बचा m1 T, सरफेस टेंशन हो गया. उसके बाद में बोलो डायमेंशंस फॉर स्ट्रेस. स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. फिर से फोर्स के डायमेंशंस L1m1, एरिया के L+2 पर आके +1 -2, तो L की पावर -1 m1 T-2. फिनिश. ठीक है, देखो फोर्स है L1m1 T-2, एरिया है L2 ऊपर आके -2 होगा, +-2 मतलब -1, तो L-1 m+1 T-2. ये हो गया डायमेंशंस फॉर स्ट्रेस. उसके बाद में डायमेंशंस फॉर प्रेशर. अब प्रेशर के लिए फॉर्मूला फिर से फोर्स अपॉन एरिया. अगर फॉर्म्युला सेम आहे तो डायमेन्शन 100% सेमच असतात, पण डायमेन्शन सेम आहे म्हणून फॉर्म्युला सेम कधीच नसतात. असू शकतात, कधीच नसतात असं नाही, बट रूल नाही तसा. ठीक आहे, फोर्स अपॉन एरिया है मतलब फिर से फोर्स है तो अपॉन एरिया है तो L2, 2 ऊपर जाके -2 +1 -2 L-1 m1 T-2 ओके, L-1 m1 T-2. उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनके लिए फॉर्मूला अगेन सेम होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. तो डायमेंशंस भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब L-1 m1 T-2. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट हे लिहायचं आहे का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप F = 6 पाई ईटा RV. 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, हमें डायमेंशन चाहिए फॉर ये ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. F अपॉन RV, वेरी गुड. तो F मतलब नहीं ना, L1 m1 T-2, R मतलब L1, वेलोसिटी मतलब हे थोडंसं लक्षात राहिलं पाहिजे हां, 2-5 सेकंदाचं. फोर्स मतलब L1 m1 T-2 अपॉन L1 इंटू L1 T-1, डिनोमिनेटरला 2 L वर एकच आहे, 1 - 2, तो L बना -1, m1 एज इट इज रहेगा. अब T के लिए न्यूमरेटर में -2 था, डिनोमिनेटर में -1 है, -1 ऊपर आके +1 +1 -2, तो क्या होंगे L-1 m1 T-1 हो गया. चलो यहां से देखो, ईटा इक्वल्स टू होगा F अपॉन R इंटू V. F मतलब
L1 M1 T माइनस 2, R मतलब L1, V मतलब L1 T माइनस 1, एक L1 कैंसिल, प्लस 1 ऊपर आके माइनस 1 M1, माइनस 1 ऊपर आके प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 L माइनस 1 M1 T माइनस 1. ठीक है, ये हो गया डायमेंशंस फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नेक्स्ट बोला मॅग्नेटिकचे कोणते, तिकडले कोणते, मॅग्नेटिक इंडक्शन देऊ का? हो, तो कोणते देऊ मला सांग ना. समोर समोर आलेच नाही कधी, जेव्हा येतील तेव्हा बघून मग आपण. क्या है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मध्ये? मॅग्नेटिक इंडक्शन, मॅग्नेटिक फ्लक्स, परमिएबिलिटी, हे सोडून काही असणार आहे का? कुठला? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, ये हो गए. वहाँ पे क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इंडक्शन का फॉर्मूला. तो वहाँ पे डायमेंशंस के लिए अलग क्वांटिटी नहीं है. पवन एवढेच आहेत बेटा, चारच. येईल ना, ती येईल ना. हे मॅग्नेटिक समिटलं तुझं, इंडक्टन्स मॅग्नेटिक्समध्ये नाही येत, ते पुढे येत अजून. नाही नाही, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमध्ये. एक भेटलं का? ठीक आहे, चला नेक्स्ट घ्या. सेल्फ इंडक्टन्स घ्या. तो सकाळपासून विचारतोय सेल्फ इंडक्टन्स. सेल्फ इंडक्टन्स, श्वेता क्या है फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टन्स के लिए? नहीं, श्वेता नंतर ऋतुजा. वेरी गुड. एक्चुअल में फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है, L इक्वल्स टू E अपॉन DI बाई dt. ऐकून घ्या पहिले, समजून घ्या. फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है, L इक्वल्स टू E अपॉन DI बाई dt. ठीक है, बट हे 11वीच्या मुलांना नाही कळत, आपल्याला थोडीशी आयडिया असते. E का मतलब EMF है, एंड EMF इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस है दोनों में? सेल मध्ये असला तोपर्यंत EMF है, एंड कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस. तो उनका यूनिट भी सेम है, फॉर्म्युले भी सेम है, डायमेन्शन्स भी सेम रहेंगे. ठीक है, यामुळे आपण काय करतो, सुरुवातीला ज्यांना काहीच माहित नसतं त्यांच्यासाठी हा फॉर्म्युला V इंटू dt अपॉन DI या फॉर्म में लिखते, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन टाइम है, मतलब वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. तो बोथ आर सेम, फक्त मीनिंग्स कळत नाही म्हणून हा सिम्प्लिफाईड फॉर्म आहे. नाहीतर मी इथं लिहून द्यायचो V इंटू dt बाय DI. पवन लगेच संध्याकाळी माझ्याकडे येईल. हा फॉर्म्युला मला अख्ख्या एनसीईआरटीत सापडलाच नाही, आला कुठून? ठीक आहे ना, कळालं बाळा? E अपॉन DI बाय dt ये ॲक्च्युअल फॉर्म्युला आहे, फक्त समजण्यासाठी. क्योंकि EMF एंड पोटेंशियल सेम क्वांटिटीज है. काय डिफरन्स है त्यांच्यामध्ये? एक EMF है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में आती है कंसेप्ट. कोई भी केमिकल सेल है तो उस सेल की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको बोला जाता है EMF. एंड उस सेल को जब अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में कनेक्ट करने के बाद कंडक्टर के अक्रॉस जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है ना, फक्त डिफाइन करताना, एक्सप्लेन करताना डिफरन्स आहे. फॉर्म्युले, युनिट, डायमेंशन सब कुछ सेम है. यामुळे आपण त्याला V इंटू dt बाय DI लिहितो. डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा इजी जाता है, बाकी काही पर्पज नाही त्याच्यामध्ये. ठीक है ना, तर हा फॉर्म्युला कुठे शोधू नका, हा भेटणार नाही है ना. यू विल गेट दिस वन, E बाय DI बाय dt. तो डायमेंशन चाहिए, देखो यहाँ पे V मतलब M1 L2 T माइनस 3 I माइनस 1 इंटू कौन है? टाइम है. T माइनस 3 था, प्लस 1 हो गया, T माइनस 2 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में करंट है, ऊपर आके पहले -1 था और एक -1 आएगा. L2 M1 तो सेम ही है, तो L2 M1 T माइनस 2 I माइनस 2 हो गया डायमेंशंस फॉर इंडक्टन्स. पवन कळलं? हाच तो इंडक्टन्स बेटा. अब ये सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों के लिए फॉर्मूले सेम होते हैं. इसका मतलब यूनिट भी सेम, डायमेंशंस भी सेम. तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, पहले इसका यूनिट बनाते हैं फिर डायमेंशंस के ऊपर आएंगे. ई का यूनिट वोल्ट अपॉन कौन एक करंट, मतलब 1 अपॉन सेकंड था, उसको ऊपर लेके जा सकते हैं तो ये बन गया वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. किसका यूनिट है ये? कौन सा इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. बट वोल्ट अपॉन एम्पियर को हमने ओहम बोला था. रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है. 1 अपॉन रेजिस्टेंस का यूनिट 1 अपॉन ओहम होता है. 1 अपॉन ओहम है म्हणून आपण त्याला काय करतो? MHO म्हणतो, या फिर उसको सीमेंस बोला जाता है. ठीक है, तो वोल्ट बाय एम्पियर को हम ओहम बोलते हैं. मतलब इसका ही सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? ओहम इंटू सेकंड.
एंड इसी ओहम इनटू सेकंड को बोला जाता है एज ए हेनरी। हेनरी हेनरी ठीक है। तो हेनरी का मतलब एच, एच का मतलब ओहम सेकंड, ओहम सेकंड का मतलब होल सेकंड पर एम्पियर। अब मुझे ये यूनिट चाहिए फंडामेंटल के फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जिसमें मीटर होगा, किलोग्राम होगा, सेकंड होगा, एम्पियर होगा। करो। वोल्ट मतलब वोल्ट मतलब वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज। एक्सलेंट, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस से तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं फिर से। अगर मैंने यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अलग निकाला तो वो न्यूटन बन जाएगा। इसको छोड़ के क्या बचा था, यहाँ पे एक मीटर बचा था, डिनोमिनेटर में एम्पियर स्क्वायर बचा था। यानी सेम पार्ट को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एज न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर में। कळतं का? एकदम सिंपल मेथड आहे। बस हे मीटर स्क्वेअर को मीटर इंटू मीटर लिखा, एक मीटर इकडे घेतला, दूसरा इकडे ठेवला। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आता लिहिलं होतं आपण, क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वेयर आ गया। बट न्यूटन इंटू मीटर इज नथिंग बट न्यूटन इंटू मीटर ओम, जूल। तो ये बनेगा फाइनली जूल पर एम्पियर स्क्वेयर। तो आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकते, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर देंगे, ओहम इंटू सेकंड देंगे, या फिर हेनरी देंगे, या फिर केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर देंगे, या फिर न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर स्क्वायर देंगे, या फिर जूल पर एम्पियर स्क्वायर देंगे, और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स करेक्ट यूनिट ऑफ इंडक्टन्स, सेल्फ इंडक्टन्स, म्युच्युअल इंडक्टन्स। मग तिथं झालंच नाही, सिलेबस मध्येच नाही आहे, ऐसे नको व्हायला। ठीक है ना, और ये सारा अपन डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशंस ओनली। पहले इसके डायमेंशंस आ गए, वोल्ट है तो L2 M1 T माइनस टू I माइनस टू आले होते का डायमेंशंस। ठीक है, कैसे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, हे लिहायचंय का? देखो VA मतलब कौन है, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब L2 M1 T माइनस टू I माइनस वन, T माइनस थ्री I माइनस वन, इंटू कौन है, टाइम T1। डिनोमिनेटर में एम्पियर था, ऊपर आके माइनस वन, तो सिंप्लीफाई होके L2 M1 T माइनस टू I माइनस टू, ये आ गए डायमेंशंस। तर सगळ्यात पहिले आपण याला फंडामेंटल युनिट्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं। एल स्क्वेअर आहे मतलब मीटर स्क्वेअर है, M1 है मतलब किलोग्राम है, T स्क्वेअर है मतलब सेकंड स्क्वेअर है, मतलब एम्पियर स्क्वेअर है। फिर ये कन्वर्जन अपन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया इंडक्टेंस। पवन इंडक्टेंस तुझा नेक्स्ट, डायमेंशंस फॉर लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है लीनियर मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। आले? आता हे जेवढे लवकर आले, प्रत्येक डायमेन्शन्स तेवढेच लवकर आले पाहिजे। कधी येतील? लिनियर मोमेंटम लगेच फॉर्म्युला आठवला, तसे सगळे फॉर्म्युले आठवले तर। हे काय ॲडिशन सबट्रॅक्शन फक्त, हे आपण सेकंड स्टँडर्डपासून करत आलेलो आहे, याला घाबरायचं नाही अजिबात। ठीक आहे ना, हे आपल्या ब्रेनचं स्किल आहे, फक्त त्याला व्यवस्थित त्याकडून करून घ्या सगळ्या गोष्टी। नाही प्रत्येक वेळी आपण जर पेपर वर्कच करायला लागलो पेन हातात घेऊन, तर तो ट्रेन नाही होणार। ठीक आहे ना, जे येतं ते ओरली करा ना, जे येत नाही त्यासाठी पेनवर करा, जिथं कॉन्फिडन्स नाही आहे तिथं। ॲडिशन काय होऊन जाते। ठीक है, चलो लीनियर मोमेंटम लिखा सबने, मास इंटू वेलोसिटी, तो डायमेंशंस हो गए।
जर कोणाला कळत नसेल, लिहिले नसेल तर रेज युअर हँड, मी जवळ येऊन सांगतो तिथे एक्सप्लेन करून, ठीक आहे ना, पण खरंच एक्सप्लेन करतो, ठीक है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी इंटू आर। m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस। फक्त काय होईल, एक एल वाढेल है ना, L2 m1 t-1। सोमेश आ रहा है आंसर, L2 m1 t-1। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वेयर मतलब m1 L2 हो गया। देन नेक्स्ट टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर है मतलब डिस्टेंस ही रहेगा कैसा भी दिया है तो टॉर्क के डायमेंशंस m1 t-2। क्लियर है सबके, वेरी गुड। नेक्स्ट लेटेंट हीट, वेरी गुड। ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी अपॉन मास, मास के कैंसिल होंगे, क्या बचेगा L2 t-2। लेटेंट हीट, समृद्धी लिहिले का लेटेंट हीट काय डायमेन्शन्स, मी आता सांगितले, मागं कसं सापडतील ते, श्वेता निकित चैताली सोमेश, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू Q बाय M, हीट पर यूनिट मास। हीट मतलब एनर्जी है तो L2 m1 t-2 अपॉन m1, m1 कैंसिल होंगे तो L2 t-2 हो गया लेटेंट हीट। देन नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट, अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लेस मोठा घोळ्या फॉर्म्युल्यांचा, ठीक आहे ना, Q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा असा फॉर्म्युला असतो, वेअर Q इज द हीट, हीट चार्ज तिकडे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मध्ये, ठीक आहे। Q इज द हीट एनर्जी, M इज द मास, S इज द काढायची आपल्याला स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर ही होता है, करो कैलकुलेट। वेरी गुड, L2 t-2 k-1। कैसे, पहले जो अननोन है उसको एक साइड में लेंगे तो ये बनेगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा थीटा। Q मतलब एनर्जी हो गई, L2 m1 t-2, m मतलब m1, डेल्टा थीटा मतलब k1, तो m+1 डिनोमिनेटर में k+1 है, ऊपर आके तो ये बनेगा L2 t-2 k-1, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसके लिए यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। पहले जो अननोन है उसको बाजू में ले लो। आता असे जर आले 2-4 क्वांटिटीज मिक्सअप तो उस केस में वो नोटबुक पे निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पॉसिबल है उनको ओरली कैलकुलेट करो। जैसे PV निकाल सकते हैं, P में L-1 है, V में L3 है, तो ये बनेगा L2 m1 t-2 PV, अपॉन में कौन आ रहा है, बस टेम्परेचर, मतलब K-1 हो गया। अगर लेना है तो मोल-1 ले सकते हैं, म्हणजे आपल्या मनावर नहीं है, ऑप्शन मध्ये आहे की नहीं त्यावर डिपेंड करतं, ठीक है। तो R इक्वल्स टू हो गया PV अपॉन NT, तो ये बनेगा प्रेशर के डायमेंशंस L-1 m1 t-2, V के L3, N मतलब मोल, टेम्परेचर है तो K1, तो 3-1 2, L2 m1 t-2 K-1 मोल-1, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो सारे डायमेंशंस डिराइव करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, यूज करने के लिए जितने फॉर्मूले बेसिक्स एकदम रिक्वायर्ड है वो सारे हमने यहाँ पे डिराइव किए। अब इसके बाद में डायमेंशंस रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन यही क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जैसे कि यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस फॉर μ0 इंटू ε0। हाँ इधर -1 है बेटा, 3-1 2 होता है। चलो μ0 इंटू ε0, नोटबुक चे पेज पलटू नका,
हे बघा, नाही नाही नाही, असं डायरेक्ट नका काढू, वेळ लागला तरी चालेल, बट आपल्याला फायनल एक्झाम मध्ये कमी वेळात सोडवायचंय. म्यू नॉट का युनिट था, इथंच गोळ झाला सगळा. वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक आहे. वेबर इक्वल्स टू था, हे बघा 1/1. पहिले मी सांगतोय ना, ते इमॅजिन करायचं, आठवायचं ट्राय करा, झालं तर ठीक, नाही तर नोटबुक आणि पेन आहेच आपल्याकडं, ठीक है. देखो म्यू नॉट मतलब कौन है, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर. वेबर का बी इंटू ए था, बी के तो अभी एफ अपॉन आई एल से आ जाएंगे, m1 t-2 i-1 इंटू ए मतलब L2, तो क्या आ गया न्यूमरेटर में L2 m1 t-2 i-1 अपॉन एम्पियर मीटर है, तो L एक कम हो जाएगा, I माइनस में बढ़ जाएगा, मतलब म्यू नॉट क्या आ गए L1 m1 t-2 i-2. हॅलो, आता हे लक्षात ठेवायला पण सोपे आहेत, एवढे भारी आहेत. L1 m1 t-2 i-2. अभी आ गई बात इप्सिलॉन नॉट की. इप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, श्वेता नहीं, चैताली, इप्सिलॉन नॉट का यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलम स्क्वायर मतलब I2 T2, न्यूटन मीटर स्क्वायर है L3 m1 t-2. ये ऊपर जाएंगे तो L3 बनेगा L-3, m+1 बनेगा, वेरी गुड. t -3 ऊपर आके +3, पहले से 1 था, 3 + 1 -1 ऊपर आके +1, पहले से 1 था, तो इप्सिलॉन नॉट के डायमेन्शन्स हो गए L-3 m-1 t4 I2. मी रट्टा मारलेला नाही, माझे पाठ नाही आहेत, कळालं ना. हे फक्त व्हिज्युअलाइज करतोय मी आणि अरेंजमेंट करत चाललेलो आहे. माझी एक्सपेक्टेशन आहे की तुम्ही सेम करावं. तर आता इकडे काय आलं, म्यू नॉट मी बाजूला ठेवले होते, L1 m1 t-2 i-, असं आहे ना, हे आपल्या ब्रेनचे स्किल असतात. हे आपल्याला असं म्हणतो ना की भारी वाटलं पाहिजे, मग ते ना ब्रेन विसरत नाही, कळालं ना. असं दडपण घेऊन फिजिक्स आहे लिहा अवघड आहे, मग काही खरं नाही. असं एन्जॉय करत चालायचं. मग या गोष्टी काय होतं ब्रेनमध्ये ना, ब्रेन जर लाईक केलं तर तो विसरत नाही. मग म्हणून हे L1 m1 t-2 i-2 म्हणा, किंवा L1 m1 t-2 i-2, हे ब्रेन थोडंसं लक्षात ठेवतं. हे बाजूला ठेवलं होतं मी, आत्ता काय कॅल्क्युलेट केलं आपण ते पण बाजूला ठेवलं होतं, L-3 m-1 t4 I2. अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बेस से में पावर के एडिशन करेंगे, इकडे -3 है, तिकडे +1 है, L की पावर बनेगी +2, बरोबर है. इकडे m1 होता, तिकडे m-1 होता, कैंसल. इकडे t4 होता, तिकडे t म्यू नॉट में -2 एंड इप्सिलॉन नॉट में +4, +4 -2 +2, एंड I तो कैंसिल हो जाएगा, +2 -2, तो काय राहिलं मग फक्त L2 t-2 L-2 t2 L2 L-2 t2, कळालं. आणि जर असं येतच नसेल तर नोटबुक पेन आहे आपल्याकडं, है ना. म्यू नॉट का यूनिट वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर. अब वेबर के लिए हमने यूज किया था B इंटू ए, तो हमें मालूम है B का डायमेंशंस m1 t-2 i-1 था, एरिया का L2 था, डिनोमिनेटर में एम्पियर है मतलब I1, मीटर है मतलब लेंथ है तो L1. ये हो गए म्यू नॉट के लिए. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो L2 है, ये L1 आगे ऊपर आएंगे, +1 बनेगा -1, 2 -1 1 m1. अब t देखो -2 है, I +1 ऊपर आके -1 -2. ये हो गए डायमेंशंस फॉर म्यू नॉट. आता अगेन इप्सिलॉन नॉट है, इप्सिलॉन नॉट का यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलम है मतलब I2 T2, स्क्वायर है ना उसका, 1 × 2 2. न्यूटन है मतलब L1 m1 t-2, मीटर का स्क्वायर है मतलब L2. अब यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, बेस से में पावर के एडिशन करेंगे, 2 + 1 3, डिनोमिनेटर में 3 था, ऊपर आके L बना -3, m+1 है, ऊपर आने के बाद t-2 है, ऊपर आने के बाद +2 ऐड होंगे बेटा, साइन सेम है तभी कैंसिल होंगे, ठीक है. तो +2 ऐड होके 4, एंड I पहले से 2 है वो सेम रहेगा. ये हो गया डायमेंशंस फॉर म्यू नॉट. अभी इनको करना है मल्टीप्लाई. चलो, तो म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट करना था. म्यू नॉट के है L1 m1 t-2 i-2, इप्सिलॉन नॉट के L-3 m-1 t4 I2, जिनका बेस सेम है पावर को ऐड करना है, L बेस सेम है 1 - 3
-2, तो यल हो गया -2, +1 -1 -2 +4 L -2 T2, ये हो गए डायमेंशंस फॉर म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट. ठीक है. नेक्स्ट तसंच दिसतंय मला पण. L -2 T +2. तुझं काय आलं होतं? हे तुला कसं काय कळालं? ओके, इकडे बोर्डवर लक्ष द्या आपलं. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट, फाइंड डायमेन्शन्स फॉर स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट. कसं? स्क्वेयर रूट चाहिए, ये म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर रूट में. सगळ्यांचा ऐकू आपण. ठीक आहे. हां, दिशा काय बेटा आन्सर? कॅल्क्युलेट करू पटकन. ऋतुजा आन्सर काय? तू कॅल्क्युलेट कर ना. सेम आहे. वैष्णवी काय आन्सर? आणि तुमचं काय होतं? अनिकेत कर, कॅल्क्युलेट कर पटकन. शुभम L -1 T1. हां, ओम, सोमेश, व्हेरी गुड. निकिता सेम. श्वेता करा कॅल्क्युलेट पटपट. खूप अवघड आहे कॅल्कुलेट करायचं असेल तर, बट आपल्याकडे म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस पहले से. आप सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो. दिशा बोर्ड पर बघा. तो जब भी स्क्वायर रूट आएगा, इसका मतलब जो भी स्क्वायर रूट में है उसकी पावर 1/2 होती है. तो हम क्या करेंगे, ये L -2 T2 है ना, इसकी पावर को भी 1/2 लिख देंगे. अब पावर की पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन. तो -2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, तो L -1 T1. परत कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही, बट कधी हे बोर्डवर होतं म्हणून. ग्रुप मध्ये क्यूब आलं तर 3/2 3/2. सांगा नाही, सांगा तुम्ही दोघं सांगा त्याला. त्याचा क्वेश्चन मला कळू द्या पहिले. तुम्हाला कळाला पण क्वेश्चन, तुम्ही आन्सर पण सांगताय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल थांब रूट ऑफ L क्यूब T⁻⁻³ थांब, तू मारच कशी राहता. T⁻³ म्हणजे 2 च्या नंतरचे ना. असं तेच करायचं जे लहानपणी केलं होतं. L3T-3 इसकी भी पावर 1/2. कोणाचाही रूट असू दे, किती वारी असू दे, ठीक आहे, पावर R⁻² 1/2. होतच नसतं ते डायरेक्ट कसं दाखवणार? नाही नाही, आलाच एखादा तर दाखवणार L⁻³ 3/2 T⁻³ अजून जास्त सिम्प्लिफाय करायचं असेल तुला, L⁻1.5 T⁻1.5. आणि अजून जर करायचं असेल तर हे होतं ना, L⁻1.5 अपॉन T⁻1.5. आणि जर अजून करायचं असेल तर रूमवर हा, अजून करायचं असेल तर काय करायचं? नाही ना, असं करू आपण त्याला. L/T बनेगा 3/2. आणि अजून करायचं असेल सिम्प्लिफाय कर तर रूट ऑफ L³ किंवा T⁻3. आणि अजून करायचं असेल तर T-3. हेच मिळालं. कळलं का पवन? याच्यापेक्षा जास्त नाही काही करू शकत. तुझ्या डोक्यात काय असेल तर मला पण सांग, मी नेक्स्ट बेस्टला एक्सप्लेन करतो. कळालं ना? व्हेरी गुड. नेक्स्ट, फाइंड डायमेन्शंस फॉर 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट. L+1 T-1. काय केलं फक्त, अभी जो है उसको उल्टा कर दिया, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस. तो ये किसके डायमेंशन है?
L1 t minus 1 velocity. So it represents the formula for velocity. Speed of light is given by 1 upon root of mu naught into epsilon naught. ठीक है, next. Find dimensions for g by h, where g is the and h is the, करो calculate. युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट काढले पण डायमेन्शन्स आपण. चला इकडे लक्ष द्या. जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11. यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर. न्यूटन है तो डायमेंशंस होंगे L1 M1 T -2. मीटर स्क्वायर है तो L2. केजी का स्क्वायर है मतलब M2. तो M+2 ऊपर आके बनेगा -2. -2 + 1 -1. L बेस सेम है. 2 + 1 3 T -2. G by H करना है सिंपल. वेरी गुड. E रेस टू का T रेस टू. देखो G मतलब क्या होगा, L3 M-1 T -2. H मतलब कौन है, L2 M1 T -1. अब सिंप्लीफाई करने के लिए +2 पर आके -2 तो L बना, M+1 ऊपर आके तो -2, -1 ऊपर आके तो T बना -1. चुकले ना. म्हणजे आपली मिस्टेक फिजिक्स मध्ये नाहीये. कुठे आहे, ऍडिशन कॅल्क्युलेशन नका म्हणू त्याला, एवढं अवघड नका म्हणू. ऍडिशन सबट्रॅक्शन बस. चलो नेक्स्ट. डायमेंशंस फॉर Li² 1/2 into Li², where L is the self inductance, I is the current. एक मिनट. हाँ, M L2 T raised to -2 फक्त. व्हेरी गुड. रॉंग. चैतालीची करेक्ट आहे. एक मिनिट. परत एकदा. चैताली तू परत एकदा कर. हां, तू सांग बेटा. नाही, तू सांग. व्हेरी गुड. M1 L2 T raised to -2. हाँ, सॉरी फॉर प्रिंट मिस्टेक. M1 L2 T -2. सिर्फ क्या होगा, I+2 I -2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. L सेल्फ इंडक्टेंस, इसका क्या होता है, L2 M1 T -2 I -2. I का स्क्वायर है मतलब I2 +2 -2 कैंसिल. तो ये आ गया L2 M1 T -2. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी एनर्जी, सगळ्यांनी. इथं काय असेल, एनर्जी स्टोर्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर कॉइल और इन द सराउंडिंग ऑफ द इंडक्टर कॉइल. ते आता लक्षात नका ठेवू, नंतर येईल ते. ठीक आहे. हो बरोबर. व्हेरी गुड. मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी 1/2 into CV², where C is the, V is the, करा. वन बाई टू इंटू C इंटू V का स्क्वायर. L6, very good. M-1 T 10, व्हेरी गुड. खूप जास्त रॉंग झाले बेटा, थोडेफार रॉंग असले चाललं असतं.
आता 100 नाही 200% करेक्ट आहे बेटा. दिशा आलं का? कॅपॅसिटन्सचे डायमेन्शन्स ते असतील नोटबुकमध्ये शोधा. वी का स्क्वायर में ही कर दूँ क्या? नहीं स्क्वेअर कर ना. हां नाही केला डायरेक्ट तू एल रेस टू 2च ठेवलं तू. व्हेरी गुड. वर्क नाही इथे एनर्जी दी. ओम यायला लागले करेक्ट. हां कॅपॅसिटन्सी आपण केले ना कॅल्क्युलेट बेटा. क्यू वाय व्ही लगेच कर पटकन. हो सांगितलं तू अगोदर. करेक्ट आहे ना? हो मग पहिल्यांदा नव्हते आता राईट आहे. आले ना? L2M1T-2 आई का वी स्क्वायर व्यवस्थित करा. वी का स्क्वायर करना है मतलब L2 का L4 होगा, M1 का M2 होगा. T -3 है तो स्क्वायर कितना होगा? +9. कितना होगा फिर? पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है स्क्वायर मतलब. तो L कितना होगा? -3 × 2 मतलब -6. फटाफट एडिशन कोणाच्या स्क्वायर नको. वॅक्सिन परत येणार ना. रेस्ट वगैरे ना. सेकंड डोस आहे ना. सेकंड डोसमध्ये काही होत नाही. रेस्ट करायची गरज नाही. डायरेक्ट क्लासला. फर्स्ट डोस नंतर 2 दिवस असतात फॉर्मॅलिटी. हां तर सगळे रिपीटर बरं का. जर पॉसिबल असेल तर घेऊन टाका वॅक्सिन. चांगली असते. मी घेतलेली त्यामुळे मला सांगते की असं 1/2 × CV² है. C का मतलब कैपेसिटेंस. अब कैपेसिटेंस अरे बाळांनो तुम्ही दोघ करा.
कैपेसिटेंस का मतलब अगर उसके डायमेंशन याद है तो डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड नहीं याद है तो हम उसको क्या लिखेंगे, क्यू बाय वी. मग आता काय होतं बघा, क्यू बाय वी इंटू वी स्क्वेअर, एक वी क्या बचा बस q इंटू वी, क्योंकि 1/2 को डायमेंशन ही नहीं है. अब q मतलब चार्ज, डायमेंशंस I1 T1, v मतलब पोटेंशियल, उसके डायमेंशंस L2 M1 T-3 I-1, तो I का +1 -1 कैंसल, तो +1 -3 -2. अरे अरे हळू ना बेटा, त्याला फक्त टच करायचं, सेन्सर आहे तिकडे, लगेच कळतं. कळालं का? L2 M1 T-2. हे इकडे बघा, हे महत्वाचं आहे बेटा, आता बसवलं. हो गया L2 M1 T-2. ठीक है. नेक्स्ट डायमेंशंस और E by B, where E is the electric field intensity, B is the magnetic induction. E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, B मॅग्नेटिक इंडक्शन. फॉर्म्युले बघा, ते मागचे डायमेन्शन्स नका बघू. E का फॉर्म्युला फोर्स अपॉन चार्ज, B का F अपॉन IL, F अपॉन IL. परत एकदा कर, थोडंसं जवळ आहे तुझं. व्हेरी गुड. आला ना फॉर्म मध्ये आता. L1 T-1 करेक्ट आहे. L1 T-1 व्हेरी गुड. हे बघा, E मतलब क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स मतलब L1 M1 T-2, Q मतलब I1 T1, ये ऊपर जाके माइनस होते हैं तो ये बनेगा L1 M1 -2 +1 ऊपर आके -1, -2 -1 -3 -1, ये न्यूमरेटर में आएंगे. B के लिए फॉर्मूला लिख के दिया है, क्या होता है, F अपॉन IL. फोर्स मतलब L1 M1 T-2, करंट है तो I1, लेंथ है तो L1 कैंसल, क्या बचा, M1 T-2 I-1. अब इनको बस डिवाइड करना है, तो क्या होगा डिवीजन में, L1 M1 T-3 I-1 डिवाइडेड बाय M1 T-2 I-1, तो I M कैंसल, -2 पर आके +2, तो +2 -3, तो ये बना L1 T-1, विच रिप्रेजेंट्स अगेन velocity of charged particle in electric field. फिजिक्स मध्ये चॅप्टर का, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. चॅप्टर्स नाही बघितला ना, व्हेरी गुड. असं असलं पाहिजे, पूर्ण 100% ब्लँक, मग खूप सोपं जातं. नाही तेच ना, आणि काय होतं, थोडंफार माहिती असलं ना, मध्ये मध्ये लाईट लागतात. मग नाही, हे तर असं होतं, ते इंडक्टन्सचं काय आहे, मग इकडचं गोळून तिकडचं आहे गोळ. 100% ब्लँक असलं की एकदम व्यवस्थित चालतं सगळं. ठीक आहे. म्हणजे प्रिंटिंग करायची आहे, ब्लँक पेपर असेल तर प्रिंटिंग व्यवस्थित होते, आणि प्रिंटिंगवर प्रिंटिंग करायची म्हटल्यानंतर. चला नेक्स्ट डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट कर. G³ अपॉन H², हे फक्त तुम्हाला ॲडिशन सबट्रॅक्शनची प्रॅक्टिस होण्यासाठी आहे. G³ अपॉन H², G का मतलब, H का मतलब करो फिर. तू डायमेन्शन शोधतो काय, हाँ पढ़ून जाता काय कुठं आहे ना. चला, G के लिए यूनिट मालूम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, क्या लिखा था यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg². डायरेक्ट डायमेंशन आठवत असेल तर अजून चांगलं आहे. एंड H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसके लिए यूनिट था जूल सेकंड, kg² है.
हाँ ऋतुजा, फाईव्ह. समृद्धीचं बरोबर आहे ऋतुजा. करेक्ट. हे बघा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसके आते हैं L3 m-1 t-2. ये क्लियर है. इसका क्यूब करना है. क्यूब करना है मतलब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है. तो 3 इंटू 3 -1 इंटू 3 -2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय जूल इंटू सेकंड है मतलब आते हैं L2 m1 t-1. इसका स्क्वायर करना है तो 2 इंटू 2 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 हो गया. अब +4 ऊपर आके -4 तो 9 -4 मतलब 5. +2 ऊपर आके -3 -2 मतलब -2 ऊपर आके +2 -6 मतलब L5 m-5 t-4. ठीक है. नेक्स्ट, अभी सेम डायमेंशन है, बस ब्रैकेट की पावर दी है 1/2. क्या होगा, फिर से पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो L बनेगा 5 का 5/2, m बनेगा -5/2, t बनेगा -2. आणि पवन याचा अजून क्यूब दिला तर परत तेच पॉवर की पॉवर का मल्टिप्लिकेशन. ठीक आहे, त्याची काही आवश्यकता नाही आपल्याला अजून. नेक्स्ट, एक फॉर्मूला दिया है आपको कि E इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये के डायमेंशंस फाइंड करने हैं. E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. के माहित नहीं है. Q का मतलब लेना है चार्ज. X मतलब होगा डिस्टेंस. करो पॉइंट. हो, लिहिले बघा, हे एक्स म्हणजे डिस्टन्स. परत एकदा एक मिनिट बोल. काय सांगितलं तू, परत सांग. L3 m1 -5. ठीक आहे, मला असं वाटतं चुकलं आहे म्हणून एकदा चेक करू आपण. नाही, 5च आहे, बाकी सगळं चुकलं तुमचं. 5च करेक्ट आहे. बरोबर. हे बघा, के चाहिए तो पहले के को एक साइड में लेंगे तो ये बनेगा E(x² अपॉन Q². E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज. तो डायमेंशंस L1 m1 t-2 I1 t1. तो ऊपर जाके ये बनेगा L1 m1 t-3 I-1. क्लियर. यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बना L1 m1 t-3 I-1 इंटू एक्स का स्क्वायर है मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L2 अपॉन में Q का स्क्वायर है. Q कौन है, उसका स्क्वायर. तो L बेस से में पावर के एडिशन +3 +1. देन -3 है, ये +2 ऊपर आके एंड I +2 ऊपर आके सेम होतं. I किती सांगत होतो, -3 सांगत होता, -2 सांगत होता. आहे चूक
चूक कुठं होते आपली फक्त ॲडिशन नाही तर सबट्रॅक्शन. हे सगळ्यांना इथं लिहूनच दिलं होतं, यात मी काही घोळच नव्हता. चुकलं कुठं? इथंच ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन. त्यामुळे रोज इव्हिनिंगला लेक्चर सुरू झालं की पहिलं 10 मिनटं तेच करत असतो, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, डेसिमल शिफ्टिंग. चलो नेक्स्ट, फाइंड डायमेन्शन्स फॉर के इफ रिलेशन दिया है, F is the force, Q is the charge, X is the distance again. एक डायमेन्शन्स बरोबर नाही तुझं आज दिवसभरात. एक व्हेरी गुड. सेम आगे दानिश, सांग तिला जरा सांग. L2 नाही येणार ना बेटा, एक थोडंसं चेक कर, बाकी बरोबर तुझं. चैताली काय झालं? L3 व्हेरी गुड. T I +2 करेक्ट. ओम येत आहे का नाही? नहीं येत असेल तर हो म्हण. नहीं येते का चैताली? चलो, क्या यहाँ पे फिर से वही कंडीशन, जिसके डायमेंशंस निकालने उसको एक साइड में ले लो, तो ये बनेगा fx² q². यप मतलब फोर्स है, डायरेक्ट पुट करा, L1 m1 t-2. x² है मतलब L2. चार्ज मतलब I1 t1 है, उसका स्क्वायर I2 t2. अब यहाँ पे L, यहाँ पे L, शुभ मान लो देगा. हाँ, तो L² बनेगा 2 + 1 मतलब 3. m1 t+2 है, ऊपर आके -2 -4. I +2 है, ऊपर आके -2. असंच होतं, निर्णय चुकतात आणि आयुष्य चुकत जातं. ठीक आहे, नेक्स्ट. B = दिया है k × m / x³. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. वैल्यू ऑफ k नहीं, डायमेंशंस फॉर k. m इज नॉट मास, m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. B इज मैग्नेटिक इंडक्शन, कैपिटल M इज डाइपोल मोमेंट एंड x का मतलब डिस्टन्स. M म्हणजे मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट. आता ती कुठं होती? तर डायमेन्शन्स काय असतील, युनिट काय असेल शोधा. के काढायचं बेटा आपल्याला त्याचे डायमेन्शन्स. हां, बी मॅग्नेटिक इंडक्शन, वही FI/IL वाला. व्हेरी गुड, एक्सलंट. तुझे आले का पण पवन? काय हे शुभम? नाही अनिकेत, दानिश? T-3. हां, इकडे बघा. k चाहिए तो k को एक साइड में लेंगे तो बनेगा bx³ m. b मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने फ्रॉम F/IL. F मतलब फोर्स, तो L1 m1 t-2. I × L है मतलब I1 L1. L1 कैंसिल होगा, I +1 ऊपर आएगा, तो m1 t-2 I -1. करो पुट, m1 t-2 I -1. x का क्यूब है मतलब L3. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है मतलब L2 I1. सांग. अब ये +2 ऊपर आके -2, 3 - 2 1 1. अब t -2 एज इट इज था, I +1 ऊपर आके -1 -1 -2. L1 m1 t-2 I -2. मतलब क्या ये किसके डायमेंशन से?
संस्कृती कशाचे डायमेन्शन्स दे परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो आज जितने भी डायमेंशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं